हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में मनी के एडिशन के बारे में यानी जोड़ने के बारे में सीखेंगे और वह भी रुपये और पैसे यानी डेसिमल सिस्टम वाले मनी के बारे में। पर उसके पहले हम कुछ सरल प्रॉब्लम्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 7 रुपये है और आपको 5 और रुपये मिले, तो अब आपके पास कितने रुपये हो गए? बिल्कुल सिंपल है, आप लिख देते रुपये यानी रुपी और फिर लिख देंगे 7 + 5। तो सिंपल प्रॉब्लम है आपके लिए, है ना? चलिए 7 + 5 कितना होता है? 12। सरल है ना? चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 60 पैसे है और फिर आपको 10 मोर पैसे मिले, तो कितने हुए? 6060 + 10 और ऊपर पैसे लिख दीजिए। हमेशा आपको हमेशा मालूम होना चाहिए आप किस यूनिट में लिख रहे हैं, रुपये को ऐड कर रहे हैं कि पैसे। और हमें मालूम है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। बिल्कुल सही है ना? तो अब 60 + 10 फिर कैसे ऐड करेंगे? जैसे 2 डिजिट ऐड करते हैं, वंस पोजीशन से चालू करेंगे। 0 + 0 0, 6 + 1 7। तो एडिशन तो सिंपल है, पर आपको ये याद रखना है कि आप किन को ऐड कर रहे हैं। तो अब कितने हुए आपके पास? 70 पैसे कि 70 रुपये? 70 पैसे, क्योंकि आपने 60 पैसे को 10 पैसे से ऐड किया, तो आपके पास हो गए 70 पैसे, है ना? तो हमेशा ऊपर ये जरूर लिख दीजिए किस यूनिट में लिख रहे हैं आप, रुपये में काम कर रहे हैं कि पैसे में कि दोनों में। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास 83 रुपीस और 48 पैसे है और अब आपको 23 रुपीस और 26 पैसे और मिले, तो कैसे लिखेंगे? पहले आप ऊपर वाली जगह पे लिख दीजिए 83 रुपीस। सबसे पहले तो आप रुपये ऊपर लिख दीजिए बाएं तरफ और पैसे लिख दीजिए दाएं तरफ, ठीक है ना? और हमको मालूम है 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, मतलब 0 से लेके 99। 100 अगर होगा तो वो रुपये में जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 ही डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट की जगह छोड़ दीजिए और फिर बाकी रुपये लिखने चालू कर दीजिए। उसका रुपये का वंस पोजीशन, रुपये का टेंस पोजीशन, ये पैसे का वंस पोजीशन, ये पैसे का टेंस पोजीशन। तो 83 रुपये 48 पैसे थे हमारे पास और फिर हमें 23 रुपीस और 26 पैसे आए। तो पैसे के नीचे पैसे लिखिए, उसके वंस पोजीशन के नीचे उसके वंस, उसके टेंस के नीचे उसका टेंस, और रुपी के भी रुपी के वंस के नीचे रुपी का वंस, रुपी के टेंस के नीचे रुपी का टेंस। और फिर यह प्रॉब्लम बिल्कुल 4 डिजिट एडिशन यानी 4 अंकों वाले जोड़ने वाले प्रॉब्लम जैसे हो जाएगी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब इनको कैसे ऐड करेंगे? सबसे राइट यानी सबसे दाएं वाले नंबर से चालू करके, यानी यहां से 8 + 6 कितना होता है? 14। 1 कैरी ओवर हो गया, वहां चले गए यहाँ पे। 1 + 4 5, 5 + 2 कितना होता है? 7। अब हम चले गए इस पोजीशन पे, यानी हमने पैसे का काम कर लिया। अब हम रुपये पे आ गए। 3 + 3 6, 8 + 2 10, ठीक है ना? तो रुपये को रुपये के नीचे लिखे, पैसे के नीचे पैसे, और फाइनल आंसर क्या हुआ? 106 रुपीस एंड 74 पैसे। यानी हमने इनको जब जोड़ा तो हमारे पास 106 रुपीस और 74 पैसे हो गए। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास 71 रुपीस और 76 पैसे है और फिर 74 रुपीस और 36 पैसे आए। तो फिर से ध्यान रखिए, पैसे को साथ में लिख दीजिए और रुपये को साथ में लिख दीजिए। और याद रखिए पैसे के लिए 2 डिजिट छोड़ के रखिए, है ना? और अगर आपको कम पैसे मिलते से 10 से कम मिलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। सपोज ये इसका दूसरे नंबर होता 74 रुपये एंड 6 पैसे, तो अपन क्या लिखते? 06। 6 को यहाँ नहीं लिख देते, ये टेंस पोजीशन है, अपन यहाँ पे 06 लिख देते। पर ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम पे सोचते हैं। 71 रुपीज और 76 पैसे थे, फिर हमें मिले 74 रुपये और 36 पैसे। तो कितने करेंगे?
सिंपल राइट मोस्ट से चालू करेंगे, सबसे दाएं वाले नंबर से 6 + 6 12, कैरी ओवर क्या है यहाँ 7 + 1 8, 8 + 3 11। तो यह 1 तो लिख देगा और यह 1 कहाँ जाएगा, इसका लेफ्ट यानी बाएं तरफ का डिजिट रुपये की तरफ। ये चिंता ना करिए, ये बिल्कुल ठीक यहाँ चले जाएगा क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते। तो अब ये 112 हो रहे थे, 112 हो रहा था, तो वो 1 इधर चले गया, ये चले गया यहाँ पर। 1 + 1 2, 2 + 4 6, ये हो गया 6 रुपीज। अब चले इसके टेंस पोजीशन में, 7 + 7 14, है ना। बिल्कुल आसान, हमारे पास हो गए 146 रुपीज और 12 पैसे। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 9 रुपीज और 30 पैसे है और फिर आपको 7 रुपये और 30 पैसे और मिले, तो जी इनको जोड़ना है। तो ये एक और तरीका है लिखने का। अब 9 रुपये 30 पैसे को या तो अपन यहाँ पे रुपी और पैसे करके लिख सकते हैं या लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, यानी 9.30 रुपीज। इसको टोटल को ऐसे बोलेंगे 9.30 रुपी प्लस 7.30 रुपी। यहाँ पैसे नहीं बोलेंगे, 7 रुपी 30 पैसा मीन्स 7.30 रुपी। फिर इनको जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो भी रुपी। 0 + 0 0, 3 + 3 6, 9 + 7 16। तो अब हो गए हमारे पास 16.60 रुपी, या इसको यह भी कह सकते हैं 16 रुपी और 60 पैसे। पर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेगा तो लिखेंगे 16.60 रुपी। ठीक है ना, जो बड़ा होता है यूनिट यानी ये वाला, उसको लिखते हैं यहाँ पे, पैसे नहीं लिखते। 16.60 पैसे नहीं बोलेंगे, 16.60 रुपी। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। खूब प्रैक्टिस करते रहिए। डेसिमल लगेगा डिफिकल्ट, बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत आसान है। बस नंबरों को ठीक एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, और अगर यहाँ रुपी में काम कर रहे हैं तो सब जगह रुपी होना चाहिए। अगर पैसे में काम कर रहे हैं तो पैसे, या रुपी पैसे में काम कर रहे हैं तो रुपी पैसे। एक यूनिट लीजिए और पूरा प्रॉब्लम उसी में करिए। ठीक है ना बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।